सर से पूछते थे, सर हमारा काम नहीं आता, सर बोलते थे व्हाट्सएप पे भेज रहे थे ना, क्यों नहीं किया, और ऐसे मारते रहते थे। बहुत से बच्चे मोबाइल का गलत यूज़ भी करते थे, कोई गेम खेलता था, कोई कुछ करता था, इसीलिए ऑनलाइन क्लास में तो बहुत से बच्चों का मतलब स्टडी का पूरा नुकसान हुआ। पता नहीं क्या होगा, 10th में पेपर आने वाले हैं, कुछ तैयारी तो है नहीं है सही से। चल रहा था कि अभी मम्मी पापा की जॉब छूट गई थी तो पैसों की दिक्कत, फिर फ़ोन की दिक्कत। पढ़ाई नहीं की थी, फिर हम गाँव चले गए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। मैम कह रही हैं कि करो करो, मैम ने ऑनलाइन क्लास में कराई नहीं है, तो अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 2 क्लास पीछे रह गए हम। मेरे भाई की जॉब चली गई, मेरा भाई गाड़ी चलाता था, कहीं गाड़ी फिर पुलिस वाले गाड़ी कहीं रख लेते थे, उसको छुटाने के लिए पैसे चाहिए, इतने पैसे थे नहीं घर में। स्वागत है आपका मूव मीडिया में, आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। और इसमें आप जब देख रहे हैं मेरे साथ देश का युवा है, देश का भविष्य खड़ा है। ये वही भविष्य है जो लॉकडाउन के वजह से घर के अंदर कैद हो गया था। ये वही भविष्य है जो लॉकडाउन के चलते पार्क में नहीं जा पा रहा था, दोस्तों से मिल नहीं पा रहा था। यही हो रहा था लॉकडाउन की वजह से। यस। तो लॉकडाउन जब लगा तो दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? यही ये पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही थी, ट्यूशन क्लास भी अच्छे से नहीं जा पा रहे थे। सब बोल रहे थे कोरोना चल रहा है, कि हाँ टाइम पे तो ये घर में ही कैद थे। हाँ। तो अच्छा, स्पोर्ट्स की बात करें, लड़कों को जैसे सारे यहाँ पे लड़के खेलने मेले का सब कुछ शौक है कि नहीं? है जोर से बोलो। ठीक है, खेलना है। लेकिन ये बताओ, जब कोरोना था, ठीक है अभी भी कोरोना है, लेकिन खेल कैसे पाते थे, कैसे दोस्तों से इंटरेक्ट करते थे, कैसे मिलने जाते थे? व्हाट्सएप पर जब नंबर आता था, जो व्हाट्सएप ग्रुप में थे सारे लोग ऐसी बात करते थे, व्हाट्सएप का भी वीडियो कॉल बस ऐसे। वही हाँ, वो होता फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी कोई। नहीं होते थे, कभी कभी दबा के चले जाते थे, हाँ। पुलिस आती थी तो भाग आ जाते थे। पुलिस ने भगाया है? हाँ। अच्छा, तुम्हें भगाया पुलिस ने? हाँ हाँ क्या भगा, कर रहे थे? हम खेलते थे, भगा देते थे हमें, और क्या। तुम्हें मन करता था खेलने का? अच्छा, ये बताओ, जो ऑनलाइन क्लासेस है, कौन सी क्लास में, पहले ये बताओ। 8th क्लास में हो तो प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे स्कूल में कुछ साइंस में, तो वो ऑनलाइन कैसे होते थे? ऑनलाइन नहीं होते थे। नहीं होते थे। और अब 8th के ना आए, जब वापस क्लासेस स्टार्ट हुई, तो टीचर्स से प्रॉब्लम नहीं आ रही कि प्रैक्टिकल्स नहीं सीख पाए हो, तो एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम्स? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। मैम कह रही हैं कि करो करो, मैम ने ऑनलाइन क्लास में कराई नहीं है, तो अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैम को बोलते हो कि मैम तो हुए नहीं तो आप सिखाओ, तो वो समझाती हैं? Yes. समझा रही हैं। ठीक है, आप लोगों से इधर चलेंगे, देश के इन बच्चों से बात इधर आओ। ये बताओ, जो ऑनलाइन क्लासेस थी, मोबाइल था कब तुम्हारे पास? नहीं, तो फिर मोबाइल पढ़ाई नहीं। कैसे कर रहे थे? पढ़ाई नहीं की थी, फिर हम गाँव चले गए थे। फिर गाँव चले गए, अभी वापस आए तो वापस प्रॉब्लम हो रही है? यस। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं? 2 क्लास पीछे रह गए हम। 2 क्लास पीछे रहेगा। अभी कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में हो। अभी बताए 10th 11th में होना चाहिए था। यस मैम। तो अच्छा, और क्या क्या समस्या आ रही है ज़्यादा? अब तो कुछ नहीं है, अब तो सही चल रही है पढ़ाई। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप? हमको तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे सही से। हाँ, स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। अच्छा, आप बताएंगे आप क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? कि देखो अभी लॉकडाउन चल रहा था कि अभी मम्मी पापा की जॉब छूट गई थी तो पैसों की दिक्कत, फिर फ़ोन की दिक्कत होती थी। ये सब दिक्कत थी। अभी वापस जब क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो क्या टीचर्स का क्या रवैया है आप लोग के तरफ? टीचर्स कितना आप लोग पे ध्यान दे रही हैं? टीचर ध्यान दे रही हैं कि बच्चे सही पढ़ें और अच्छा पढ़ें, पहले से अच्छा पढ़ें। अच्छा, यहाँ उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में कई पेरेंट्स अपनी जॉब उन्होंने खो दी थी, वहीं पर बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हुई। तो आप लोग में से किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है कि घर में मॉम या डैडी किसी की जॉब गई हो और ऐसी प्रॉब्लम आई हो? वो मेरे भाई की जॉब चली गई, मेरा भाई गाड़ी चलाता था, कहीं गाड़ी फिर पुलिस वाले गाड़ी कहीं रख लेते, फिर उसको छुटाने के लिए पैसे चाहिए, इतने पैसे थे नहीं घर में। फ़ोन था, फ़ोन में भी रिचार्ज नहीं, उससे भी ऑनलाइन क्लास हो नहीं पाती थी। अब पढ़ाई करने फिर खरीदते ही नहीं थे पढ़ाई। तो आप लोग काफी मतलब सीनियर लग रहे हैं इन सब। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, प्रधानमंत्री हमारे, पता है उनका नाम क्या है? मोदी। मोदी जी हैं। हाँ। तो मोदी जी से आप लोग क्या समझते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के लिए, युवा के लिए, देश का भविष्य आप लोग के लिए क्या काम करा है? आपको लगता है उन्होंने कुछ काम किया? पढ़ाई के लिए तो कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। और हम 10th क्लास में ना हमारे पेपर वगैरह हुए जो पीछे निकल गए हैं, प्रैक्टिकल वगैरह भी निकल गए हैं, और हमने दिया नहीं, हम गाँव चले गए थे लॉकडाउन की वजह से। अब पता नहीं क्या होगा, 10th में पेपर आने वाले हैं, कुछ तैयारी तो है नहीं है सही से। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा इसमें चैप्टर तो हो नहीं पाया, बस एक ही 2 हुए हैं अभी तक। कह रहे हैं कि सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और वगैरह वगैरह। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं आप लोग थोड़ी बहुत? आपने देखा हो कांग्रेस भी थी, ठीक है, एक तरफ, अब आज बीजेपी है, तो किसका समय आप लोग को रहेगा कि ज़्यादा बेहतर था? सबसे सवाल है आप लोग से,
बीजेपी सही कर रही है या कांग्रेस? अभी तो बीजेपी सही कर रही है। यहाँ कांग्रेस की वजह बताइए, कैसे बताइए? नहीं बताओ ऐसे कांग्रेस कैसे समझ अच्छी लगी? कांग्रेस में कि दिल्ली में कि सब सुविधा फ्री कर दिया है, यहाँ यूँ है कि पैसे दो तो दिल्ली में यहाँ से अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ पे ये सुविधा फ्री की जो इन्होंने बात करी गई है, केजरीवाल जी का सुना है कि उन्होंने एजुकेशन स्कूल नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में जितने बढ़िया स्कूल है यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ के बच्चे को प्रूफ देना पड़ता तब वहाँ पे पढ़ते हैं। हमारा एडमिशन नहीं हो रहा दिल्ली में। फिर हमने मम्मी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से फिर भी कैसे भी ना कैसे करके यहाँ पे एडमिशन लिया हमने। सरकारी में करने की कोशिश करे पर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ थे नहीं हम पे। तो यहाँ पे अगर स्कूल होता तो हो जाता। अब वहाँ पे प्रूफ कैसे लेके आए? वहाँ पे रहते नहीं, यहाँ पे रहते हैं हम लोग। तो वहाँ पे रहते होते तो वहाँ का स्कूल में हो जाता। यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे सरकारी स्कूल ही नहीं है। बस इतने कह रहे थे कि स्कूल यहाँ पे होता तो बेटर रहता। यहाँ पे बेहतर रहता। अच्छा, जब अभी वापस कहा जा रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, तो आप लोग को और क्या लगता है, वापस वही क्लासेस लगेंगी आप लोग की? हमें तो नहीं लगता क्लास लगेगी अब वापस। जब लॉकडाउन में आता था तब तो समझ नहीं आता था, और जब पूछते थे सर से, अब जब ये स्कूल खुले हैं सर से पूछते थे, सर हमारा काम नहीं आता, तो सर बोलते थे व्हाट्सएप पे भेज रहे थे ना, क्यों नहीं किया, और ऐसे मारते रहते थे। इस तरीके से होता था। यस। अभी जब वापस प्रैक्टिकल सामने से होता, क्या तब समझा रहे या नहीं समझा? अभी वही रवैया है। 2-3 सवाल समझाते हैं और घर के लिए देते हैं। घर के लिए दे देते हैं। शायद अभी लॉकडाउन की वजह से कब पढ़ाई नहीं हो पाता, हम खेलने कूदने नहीं हो पाते। अच्छा, जब मोबाइल की जो एजुकेशन की बात आई है, लैपटॉप मोबाइल से जो पढ़ाई है, तो आपको क्या लग रहा है कितनी सही है एजुकेशन मोबाइल से और लैपटॉप से? मोबाइल से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे मोबाइल का गलत यूज़ भी करते थे। कोई गेम खेलता था, कोई कुछ करता था। इसीलिए ऑनलाइन क्लास में तो बहुत से बच्चों का मतलब स्टडी का पूरा नुकसान हुआ है। तो यंगस्टर्स को मोबाइल का बड़ा शौक है, तो फिर भी एजुकेशन नहीं है मोबाइल से सही, नहीं पसंद आ रही है। और उसका और क्या क्या आपको लग रहा है? और आंखों पे स्ट्रेस पड़ता था, कुछ फिजिकल क्या था? आंखों पे भी बहुत स्ट्रेस पड़ता था, आँख भी कमज़ोर हो गई थी। आप बताइए। आँखों पे और चेहरे पे स्किन खराब होती है, उससे चश्मा लग गया बहुतों के, और बहुतों के पास है नहीं अब चश्मा लगवाने। अब आँख और ज़्यादा खराब हो। अच्छा, एक टाइम था जब पेरेंट्स और टीचर्स कहते थे मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, आंखें खराब हो जाएंगी। आज वही लोग कह रहे हैं मोबाइल को। हाँ, पहले मना करते थे, अब यूज़ करने के लिए कहते। हाँ, इसका आप क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे? बच्चे क्या मतलब जब देखो तो अपनी मर्जी से सेट कर रहे हो? हाँ, अपनी मर्जी से साफ कर देते हैं बस। इतना ही कहना था। आप लोगों का क्या कहना मोबाइल यूज़ के बारे में? पहले तो मना करते थे, अब कह रहे कि यूज़ करो। मोबाइल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन ही हो पढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा। ऑनलाइन में ना ढंग से समझ आता है, ना टीचर से इंटरेक्ट हो सकते हैं हम। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आप लोग जो छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, आप लोगों को क्या लगता है मोबाइल से समझ में आ रहा है? नो, नहीं आ रहा है। ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। नहीं। मतलब ऐसे ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए ना, तो मैम से मिलना चाहिए, दोस्तों से। और इसके और क्या फायदे हैं ऑफलाइन क्लासेस के? इसमें सब कुछ समझ भी आता है और मैम जो नहीं आता वो कर भी सकते हैं। वो नहीं आता और दोस्तों से मिलने को मिलता है। हाँ, वो फिर सबसे मिलता अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो हाँ एक साथ लंच करने को मिलता, पहले एक साथ लंच करने को नहीं मिलता था। दोस्त के साथ बातें कर सकते हैं, अब वो बैठ के एक साथ बैठ सकते हैं, पहले नहीं बैठ सकते ऐसे। बिल्कुल है। तो यहाँ पे देश के युवा से, देश का भविष्य जो आज मेरे यहाँ पे मेरे साथ खड़ा है, ये वो देश का युवा है जो बता रहा है कि एक समय पे बोला जाता था कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना, और आज हमें मोबाइल से ही पढ़ने के लिए बोला जाता है। हमारी आंखें खराब हो रही है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी है। एग्जैक्टली फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी है। ओबेसिटी की बात अगर कहें तो मोटापा बढ़ता है, लेकिन वहीं पर आज ये बच्चा अगर घर के अंदर बंद है तो ये क्या करे? इसका वजन नहीं बढ़ेगा तो ये थकेगा, मतलब इससे थकान होगी, ये फालतू की थकान है। तो इसी को देखते बच्चों को यही कहना है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस जगह ऑफलाइन क्लासेस ही ज़्यादा बेहतर है। कैमरा पर्सन नंदिनी सिंह के साथ मैं अदिति सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.